अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 12 है। इसमें आज हम CSS की बॉक्स साइजिंग जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा एक डिव है, इसके अंदर हमने कंटेंट अपना राइट डाउन किया हुआ है। और सपोज इस डिव की जो हमारी विड्थ है वो 250 पिक्सल है। तो अगर तो हम इसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई करें 5 पिक्सल का लेफ्ट साइड पे और 5 पिक्सल का राइट साइड पे, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। मीन ये 260 जो हमारे डिव की एक्चुअल वेट थी वो 250 थी, उसमें 5 और 5 10 इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये 260 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम आप पैडिंग भी ऐड करना चाहें तो जैसे यहाँ पर है, तो पैडिंग के लिए सपोज हम पैडिंग भी 5 पिक्सल लेफ्ट साइड पर 5 पिक्सल ही राइट साइड पे ऐड करते हैं, तो अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी साइड होगी मीन की 5 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट साइड से, बॉर्डर लेफ्ट साइड से और 5 पिक्सल ही बॉर्डर राइट साइड से ऐड होगा, तो वो 260 हुई थी वैल्यू इसकी। और अब जो पैडिंग हमने अप्लाई की है, सपोज हम इसके ऊपर 5 पिक्सल ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, 5 पिक्सल ही ऐड कर रहे हैं राइट साइड से, तो ये अब हो जाएगी इसकी टोटल विड्थ 270। मीन कि हमारा जो एक्चुअल वेट थी हमारे बॉडी डिव की वो 250 पिक्सल थी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। मीन कि उसका साइज बढ़ जाता है, हमने जो एक्चुअल वैल्यू दी होती है उससे इंक्रीज कर जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बॉक्स साइजिंग यूज़ कर रहे होते हैं। मीन कि अब हमने इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई किया है 5 पिक्सल लेफ्ट साइड से और 5 पिक्सल ही राइट साइड पे, इस पे पैडिंग भी अप्लाई किया है 5 पिक्सल लेफ्ट साइड से और 5 पिक्सल ही राइट साइड से। तो ये अब इसकी टोटल जो विड्थ होगी जब हमने इसके ऊपर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो 250 पिक्सल ही रहेगी। तो ये जो हमारी विड्थ होती है वो एक्सटेंड कर जाती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रही होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ आफ्टर यूजिंग बॉक्स साइजिंग, तो इसमें हम दो तरह की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स साइजिंग सबसे पहले आपने राइट डाउन करना और इसको आपने वैल्यू देनी है बॉर्डर बॉक्स, तो तब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो 250 पिक्सल जैसे हमने इस टिप पे अप्लाई की है तो वही आएगी हमारे पास। और अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स इन कंटेंट बॉक्स, तो ये जैसे हमारा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हो रही थी 270 पे जा रही थी, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रही टोटल वेट 270 पे जा रही थी, ये वाली इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मीन कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है बॉक्स हमारे डिव की वो कंटेंट बॉक्स ही होता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर राइट डाउन करके रखा हुआ है HTML का, जिसमें हमने HTML की बॉक्स साइजिंग की, इसका टाइटल में नेम दिया हुआ है। ये स्टाइलिंग क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हम इनलाइन स्टाइल CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने CSS का जो भी हम इस वाले डिव के ऊपर अप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना होगा इस स्टाइल के टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली हुई है वीडियो स्टडी टिप और एक पैराग्राफ लिया है, और डिव को भी हमने कोई आईडी नहीं दी, सपोज हम इसको आईडी देते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आईडी देते हैं और इसको अब हम यहाँ पे जाके अगर फर्स्टली तो विड्थ ऐड करते हैं, सपोज हम इसको 600 पिक्सल दे देते हैं। अभी चेक करेंगे क्या वर्क कर रही है और सेमीकोलन लगाएंगे। देन अभी हम फाइल को सब फर्स्टली सेव करते हैं, सेव पे जाएंगे और इसका हम नेम रखेंगे साइजिंग डॉट HTML, और इसको हम HTML बेसिक के फोल्डर के अंदर ही सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो ये सेव हो चुकी है। तो अब हम इसको जाके ओपन करते हैं HTML बेसिक के अंदर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कहाँ पे हमारी फाइल जो अभी क्रिएट की है। तो गाइस ये पड़ी बॉक्स साइजिंग, तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। सपोज अगर हम इसको 400 पिक्सल देते हैं तो इसका 400 पिक्सल और कंट्रोल S करते हैं,
फिर इस पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इसको रिफ्रेश करें, ये कंटेंट से आ रहा है इसके लिए हम इसको 600 पिक्सल ही दे देते हैं। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर ऐड करते हैं बॉर्डर को हम देंगे 5 पिक्सल सॉलिड और कलर इसको हम दे देते हैं रेड और सेमी कलर में जाएंगे, देन कंट्रोल एस करेंगे, फाइल हमारी सेव होगी और बैक जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, गाइस हमने आईडी यूज़ नहीं की इसलिए ये वर्क नहीं करी। यहाँ से हम जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाके स्टाइल के बाद क्योंकि हमने आईडी यूज़ की इसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे इसको और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा देंगे और इसको अब कंट्रोल एस करेंगे तो अब ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इस तरह की मिस्टेक होती रहती है। तो अभी तो हमने इसके ऊपर जस्ट ये ऐड किया, तो ये देखें इसकी 600 पिक्सल जो है इतनी विड्थ आ रही है। अगर हम इसके अंदर इसके जो है विड्थ इसके बॉर्डर पे एक्सटेंड करते हैं, तभी हम पैडिंग लगा के देखते हैं। पैडिंग फर्स्टली हम पैडिंग की वैल्यू स्टार्टिंग में सपोज हम इसको देते हैं 60 पिक्सल, देखेंगे आप इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेफ्ट साइड से 60 और राइट साइड से जो 60 है वो ऐड होगा। तो ये अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह अगर हम बॉर्डर की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, जितना भी आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, सपोज क्योंकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा वैल्यू इसकी यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पर सपोज अगर हम इसको 100 पिक्सल हम इतना यूज़ करते तो नहीं है क्योंकि इससे फिर आपको पता चल जाएगा साइज़ इंक्रीज़ होता है कि नहीं विड्थ का। तो ये देखिए तो फुल साइज़ इसका हो चुका है। तो अभी हम इसको कम करते हैं। अगर अभी हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं बॉक्स साइज, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर बॉक्स साइजिंग हाइफन कॉलन और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाते हैं बॉर्डर और सेंटर में आएंगे, देन कंट्रोल एस करेंगे। तो इनके अंदर हाइफन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये देखिए इसकी जो हाइट थी वो 600 पिक्सल हो गई, हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इसी तरह अगर हम इसको कम करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम इसको बॉर्डर को अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे पैडिंग को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो 80 पिक्सल करके देखते हैं, कंट्रोल एस करेंगे। आप इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करके चेक कर सकते हैं। पिक्सल में 2 रुपये यूज़ कर ले वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल एस, यहाँ पर जाके हम अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो ये देखिए इसका जो साइज़ है वो 600 पिक्सल ही है। अगर हम इसके ऊपर पैडिंग और भी ऐड करेंगे तो वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सपोज अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 150 पिक्सल, कंट्रोल एस किया और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसकी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल है, लेकिन इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि हम इसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये जो है विड्थ को कंट्रोल करने का बॉक्स साइजिंग आपकी हेल्प कर रही होती है। अगर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे कंटेंट राइट डाउन कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू थी वो उसको कर देगा कंटेंट। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं तो एक्चुअली में जो उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही होगी उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, रिमेंबरिंग योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।